हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम यहाँ पे जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जियोग्राफी ऑफ JNK हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप नोट करोगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो जिसमें से जरूर आपको एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जरूर इसमें से पूछा जाएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए विनाइस ऑफ ईस्ट जो है, विनाइस ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज विनाइस ऑफ ईस्ट। तो श्रीनगर का आप याद रखना। ठीक है, श्रीनगर इज नोन एज विनाइस ऑफ ईस्ट। अगर ये पूछा गया कि न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, जल्दी जल्दी नोट करो, शाबाश। न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, वो भी श्रीनगर को ही कहा जाता है। अच्छा, ये अगर पूछा गया कि गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है, गेटवे ऑफ JNK, गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी कौन है, तो वो है हमारा कठवा। ठीक है, कठवा इज गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अब अगर कठवा ऑप्शन में नहीं होगा ना, तो वहां पे आपको लखनपुर होगा, क्योंकि लखनपुर भी कठवा में ही है। ठीक है, लखनपुर। ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर ये पूछा गया कि ये बताइए स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया हमारे कश्मीर वैली को कहा जाता है। कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। अच्छा, मीडो ऑफ फ्लावर्स, मीडो ऑफ फ्लावर्स, मीडो ऑफ फ्लावर्स कुछ आपको ऑलरेडी पता होंगे, जो आपको पता होंगे तो उनको मत नोट करो। ठीक है, जो नहीं पता उसको नोट करना। ठीक है, मीडो ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है, गुलमर्ग इज नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, एज गुल मीन्स फ्लावर, मर्ग मीन्स मीडो, मीडो दैट इज मीडो ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो मीडो ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है, गुलमर्ग इज नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, एबोर्ड ऑफ फेरीज किसको कहा जाता है, एबोर्ड ऑफ फेरीज, एबोर्ड ऑफ फेरीज किसको कहा जाता है, शाबाश। एबोर्ड ऑफ फेरीज परी महल को कहा जाता है, किसको, परी महल इज नोन एज एबोर्ड ऑफ फेरीज। ठीक। इसके बाद होम ऑफ एम्ब्री, होम ऑफ अम्बरी या होम ऑफ एप्पल, याद रखना, होम ऑफ अम्बरी, होम ऑफ एप्पल या एबोर्ड ऑफ अम्बरी, या एबोर्ड ऑफ अम्बरी, ये किसको कहा जाता है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज होम ऑफ एम्बरी, तो वो है शुपियां, याद रखना, शुपियां इज नोन एज होम ऑफ अम्बरी और एबोर्ड ऑफ एप्पल। ठीक है। अच्छा, मीडो ऑफ गोल्ड किसको कहा जाता है, एक है मीडो ऑफ फ्लावर्स, मीडो ऑफ फ्लावर्स गुलमर्ग को कहा जाता है। अच्छा, मीडो ऑफ गोल्ड किसको कहा जाता है, मीडो ऑफ गोल्ड, तो याद रखना वो है सोनामर्ग, सोनामर्ग, सोनामर्ग इज नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड। ठीक। राइस बाउल ऑफ कश्मीर कौन है, देखिए इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पुलवामा है या कुलगाम है। पहले ये कहा जाता था कि कुलगाम जो है दैट इज राइस बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइस बाउल ऑफ JNK कौन है, कुलगाम। और आज ये कहा जाता है कि पुलवामा इज राइस बाउल ऑफ कश्मीर। अब अगर सर ऑप्शन में दोनों होंगे तो किसको टिक करेंगे, आप टिक करना पुलवामा को। अब आप बताओगे क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो मतलब जिनको इसके बारे में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं ना, ठीक है, मतलब जो इनकी साइट्स हैं, जो इनकी डिस्ट्रिक्ट्स की जो अपनी अपनी साइट्स है ना, वहां पे पुलवामा जो है ना, पुलवामा को लिखा गया है, पुलवामा का जो अपना डिस्ट्रिक्ट का जो इनको ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसमें लिखा गया है पुलवामा इज नोन एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर। सो हम पुलवामा को ही कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले कुलगाम को कहते थे। ठीक है, एक्चुअली कुलगाम में जो मतलब राइस कल्टीवेशन होती थी ना, ठीक है, राइस के जो फील्ड्स हैं उनको ऑर्चर्ड्स में, उनको एप्पल के ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट किया गया है। इसलिए अब ये कहा जाता है कि पुलवामा में ही ज्यादा राइस निकलता है, क्योंकि वहां पे लैंड जो है वो कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, बागों में उसको कन्वर्ट किया गया है, दैट इज वाई आज पुलवामा है। ठीक है, तो लेकिन दोनों याद रखना, अगर पुलवामा नहीं होगा तो कुलगाम को टिक करना है मैं। अच्छा, छोटा लंदन किसको कहा जाता है, छोटा लंदन, विच टाउन इज नोन एज छोटा लंदन, विच टाउन इज नोन एज छोटा लंदन, छोटा लंदन किसको कहा जाता है, शाबाश। या मिनी लंदन भी इसको कहा जाता है, मिनी लंदन, ये है सोपोर। ठीक है, सोपोर, सोपोर टाउन इज नोन एज छोटा लंदन। सोपोर कहाँ पे है, ये बारामूला में पड़ता है। ठीक है, बारामूला के डिस्ट्रिक्ट के साथ ये पड़ता है। अच्छा, ये बताइए सिटी ऑफ टेम्पल्स, सिटी ऑफ टेम्पल्स किसको कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। ठीक है। अच्छा, लैंड ऑफ स्प्रिंग्स, लैंड ऑफ स्प्रिंग्स किसको कहा जाता है, लैंड ऑफ स्प्रिंग्स,
लैंड ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो बडगाम को कहा जाता है। ठीक है, अगर बडगाम ऑप्शन में नहीं होगा तो अनंतनाग जरूर होगा वहां पे, तो फिर अनंतनाग को टिक करना, लेकिन याद आप रखना बडगाम इज नोन एज लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। विलेज ऑफ शेफर्ड्स, विलेज ऑफ शेफर्ड्स, विलेज ऑफ शेफर्ड्स किसको कहा जाता है? विलेज ऑफ शेफर्ड्स, याद रखना विलेज ऑफ शेफर्ड्स पहलगाम को कहा जाता है। ठीक है, पहलगाम इज नोन एज विलेज ऑफ शेफर्ड्स। ठीक, अच्छा, एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर, एप्पल बाउल, एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर, एक है राइस बाउल, दूसरा है एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर। वो कौन है? एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर कौन है? शबाश। या एप्पल बाउल ऑफ जेड के भी अगर पूछा जाएगा तो वो है शोपियां। ठीक है, शोपियां इज होम ऑफ एमरी, इट्स आल्सो होम ऑफ एमरी एंड इट्स आल्सो नोन एज एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर। अच्छा, लैंड ऑफ सफायर, अगर ये पूछा गया लैंड ऑफ सफायर, लैंड ऑफ सफायर एंड जैफरान, 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 ये किसको कहा जाता है? किस डिस्ट्रिक्ट को? किश्तवाड़। अब अगर अलग से पूछा गया लैंड ऑफ सफायर तो वो भी किश्तवाड़ ही है, लेकिन अगर लैंड ऑफ जैफरान पूछा गया तो वो है पुलवामा। ठीक, अच्छा, छोटा कश्मीर, छोटा कश्मीर किसको कहा जाता है? छोटा कश्मीर, छोटा कश्मीर किसको कहा जाता है? या मिनी कश्मीर, मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर किसको कहा जाता है? तो याद रखना बदरवाह जो है ना, बदरवाह, बदरवाह इज नोन एज छोटा कश्मीर और मिनी कश्मीर। ठीक है, छोटा कश्मीर और मिनी कश्मीर किसको कहा जाता है? बदरवाह को। अब अगर बदरवाह ऑप्शन में नहीं होगा तो वहां पे जरूर पूंछ आपको दिखेगा, तो पूंछ को टिक करना। ठीक है, लेकिन याद रखना आप एक्यूरेट, आप याद रखना एग्जैक्टली बदरवाह है। ठीक है, अच्छा, ये बताइए लेक पर एक्सलेंस, लेक पर एक्सलेंस किस लेक को कहा गया? लेक पर एक्सलेंस किस लेक को कहा गया? ये वलर लेक को कहा गया, सॉरी डल लेक को, ये डल लेक को कहा गया था इट्स लेक पर एक्सलेंस। ये किसने बोला था? डल लेक को लेक पर एक्सलेंस नाम किसने दिया था? ये निक नेम इसको किसने दिया था? ये दिया था सर लाउरी, सर वाल्टर लॉरेंस। ठीक, यहां तक अच्छा हो गया ये। अगर ये पूछा गया सुप्रीम जिम, सुप्रीम, सुप्रीम जिम, सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर, ये आप ये नहीं समझना कि हमें ये सारे पता है, इसमें से आपको अभी मैं कुछ ऐसे बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगे। सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, ये किस लेक को कहा गया है? इट इज सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। तो आप याद रखना दैट इज मानसबल लेक। ठीक है, मानसबल लेक इज नोन एज सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी, सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। ठीक है, तो पैराडाइज ऑन अर्थ, पैराडाइज ऑन अर्थ अगर पूछा गया पैराडाइज ऑन अर्थ तो वो भी कौन है? वो है हमारा कश्मीर। ठीक है, अच्छा, अगर ये पूछा गया आनंद ऑफ कश्मीर, आनंद ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? आनंद ऑफ कश्मीर, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज आनंद ऑफ कश्मीर? तो याद रखना दैट इज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा इज नोन एज आनंद ऑफ कश्मीर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवर विशव, रिवर विशव ये एक रिवर है। ठीक है, रिवर विशव, रिवर राम बियारा, रिवर राम बियारा और रिवर जहलम, ये कहां पे मीट होते हैं? याद रखना उस जगह का नाम है संगम। यानी कि विशव, राम बियारा और जहलम जो है ये मीट होते हैं कहां पे? संगम में। देखिए, मैंने अभी आपको बोला स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया किसको बोलते हैं, तो आपने लिखा वहां पे कश्मीर। तो आप अगर ये पूछा गया ना कि स्विट्जरलैंड, अगर ये पूछा गया कि स्विट्जरलैंड ऑफ, स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है? एक है स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट, दूसरा है स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। दोनों का आंसर सेम है, दोनों जो है ना इनका आंसर कश्मीर है। यानी कि स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट कश्मीर, स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया वो भी कौन है? कश्मीर है। ठीक है, यहां तक अच्छा, अब नोट कर लीजिए। देखिए, जम्मू के जो हिली प्लेन्स है ना, जम्मू का जो साउदर्न एरिया है, यानी कि साउदर्न जम्मू जो है ना, वहां के जो हिली प्लेन्स हैं, ठीक, तो वहां के जो वो जो लैंड है ना उनको कहा जाता है लैंड ऑफ डोगरा, डोगरा हीरोज। तो लैंड ऑफ डोगरा हीरोज किसको कहा जाता है? मैं आपको बता दूंगा आप सिंपल लैंग्वेज में, लैंड ऑफ डोगरा हीरोज किस एरिया को कहा जाता है? जम्मू के जो हिली प्लेन्स साउदर्न साइड पे पड़ते हैं,
यानी कि साउदर्न जम्मू में जो हिली प्लेन्स पड़ते हैं ना, दैट इज नोन एज लैंड ऑफ डोगरा हीरोज। ठीक, अच्छा, लैंड ऑफ लमाज, लैंड ऑफ लमाज, वैसे तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये लद्दाख के साथ रिलेटेड। ठीक है, लैंड ऑफ लमाज या मून लैंड, लैंड ऑफ लमाज या मून लैंड किसको कहा जाता है, याद रखना, लद्दाख इज नोन एज लैंड ऑफ लमाज और लैंड ऑफ और मून लैंड। ठीक है, अच्छा, कश्मीर वैली जो है ना, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली इज आल्सो नोन एज केसर की धरती। ठीक है, केसर की धरती, कश्मीर वैली इज आल्सो नोन एज केसर की धरती, या स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, कश्मीर वैली इज आल्सो नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट, ये सभी के सभी किसको नाम दिए गए हैं, कश्मीर वैली को। केसर की धरती याद रखना, ये कश्मीर वैली को कहा गया है। ठीक है, अच्छा, जैफरान की जो कल्टीवेशन है ना, जैफरान की जो कल्टीवेशन है, जैफरान की कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है, जैफरान की कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज गोल्डन जेस्ट, याद रखना, जैफरान कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज गोल्डन जेस्ट। ठीक है, गोल्डन जेस्ट। ठीक, भद्रवाही इज आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर, ये मैंने आपको बोला। अगर लैंड ऑफ स्नेक्स पूछा गया, लैंड ऑफ स्नेक्स, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज लैंड ऑफ स्नेक्स, सॉरी, विच प्लेस इज नोन एज लैंड ऑफ स्नेक्स, तो आप याद रखना वो है भद्रवाह। ठीक है, भद्रवाह, भद्रवाह इज नोन एज लैंड ऑफ स्नेक्स। ठीक, हाँ, एक जो मैंने आपको अभी बोला था ना कि क्या इसको हम बोलते हैं, कौन सा मैंने आपको पढ़ाया था यार, वो सफायर, लैंड ऑफ सफायर जो मैंने आपको बताया था, किश्तवाड़, लैंड ऑफ सफायर एंड जैफरान। अगर लैंड ऑफ सफायर पूछा गया तो वो किश्तवाड़ है ना, वो जो मैंने आपको बोला। अब इस पे मुझे एक पॉइंट याद आ गया, अगर आपसे ये पूछा गया, अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए कश्मीर में या जो J&K में जो सफायर्स हैं वो कहाँ पे माइन किए गए थे, यानी कि वो कहाँ पे निकाले गए थे, सफायर्स कहाँ से निकाले गए थे, तो आप याद रखना वो पडर वैली। ठीक है, पडर वैली से निकाले गए थे, याद रखना, सफायर्स वायर माइनड फ्रॉम पडर वैली, आज आप वहां से नहीं निकाल रहे हैं, पडर वैली से सफायर्स निकाले गए थे। ये जो पडर वैली है ये कहाँ पे है, ये किश्तवाड़ में है, इसीलिए किश्तवाड़ को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ सफायर्स एंड लैंड ऑफ जैफरान। ठीक है, लैंड ऑफ सफायर्स भी याद रखना इसी का। ठीक, आनंद ऑफ कश्मीर मैंने आपको बोला किसको बोलते हैं, पुलवामा को बोलते हैं। अगर ये पूछा गया दुधा कौल, दुधा कौल ऑफ कश्मीर, दुधा कौल KUL, दुधा कौल ऑफ कश्मीर, अगर कश्मीरी लैंग्वेज में कहेंगे ना तो हम बोलेंगे दद कौल ऑफ कश्मीर, दद कौल, ये दुधा है। ठीक है, यहाँ पे दुधा एज ए स्पेलिंग इसको लिखा जाता है दुधा। ठीक, तो लेकिन कश्मीर इसको बोलते हैं दद कौल, दद कौल ऑफ कश्मीर। तो दुधा कौल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, ये भी पुलवामा को ही कहा जाता है। अब अगर आप बताओगे कि इसको दुधा कौल ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाई मिल्क प्रोडक्शन होती है, क्या होती हैं, हाई मिल्क प्रोडक्शन होती है, याद रखना, यहाँ पे हाई मिल्क प्रोडक्शन होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दुधा कौल ऑफ कश्मीर। तो ये बताइए J&K में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, J&K में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, वो पुलवामा में होती है। अच्छा, आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर आपसे पूछा गया ना कि सैयद सैयद सिमनान, सैयद सिमनान, सैयद सिमनान साहिब जो एक रिलीजियस सेंट थे, ठीक है, एक रिलीजियस सेंट था, एक रिलीजियस पर्सन था, तो अगर आपसे पूछा गया कि कुलगाम जो है ना, कुलगाम, आप इसका नाम आपने नोट कर लिया ना, सैयद सिमनान साहिब का, ये लिख लीजिए इसके सामने कि ही गेव द नेम कुलगाम। ठीक है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है ना, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में, यानी कि सैयद सिमनान जो है ना, सैयद सिमनान साहिब जो है, इसके बारे में आप एक पॉइंट नोट करोगे कि वर्ड कुलगाम जो है ना, ये नाम जो डिस्ट्रिक्ट को, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को पड़ा है कुलगाम, ये नाम किसने दिया था, ये नाम सैयद सिमनान साहिब ने ही दिया था। अच्छा, शुगर बाउल ऑफ कश्मीर अगर पूछा गया, शुगर बाउल, शुगर बाउल ऑफ कश्मीर, शुगर बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, शाबाश, ये भी कुलगाम को ही कहा जाता है, कुलगाम इज आल्सो नोन एज शुगर बाउल ऑफ कश्मीर। ठीक, अच्छा, द रेड लैंड, द रेड लैंड किसको कहा जाता है, द रेड लैंड, और याद रखना द रेड लैंड जो है ना ये लेह को कहा जाता है, अगर लेह ऑप्शन में नहीं होगा तो वहां पे लद्दाख होगा डेफिनेटली। ठीक है, रेड लैंड किसको कहा जाता है, लेह को। अगर ये पूछा गया कि लैंड ऑफ ब्रोकन मून, लैंड ऑफ ब्रोकन मून किसको कहा जाता है, लैंड ऑफ ब्रोकन मून, तो वो भी याद रखना, वो भी लेह को ही कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर ये पूछा गया कि मूनस्केप,
मूनस्केप किसको कहा जाता है? याद रखना, लद्दाख इज आल्सो नोन एज मूनस्केप। ठीक है, लद्दाख इज आल्सो नोन एज मूनस्केप। डिस्ट्रिक्ट बारामूला का जो लोकल नेम है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला का जो लोकल नेम है वो क्या था? वो है वर्मुला। ठीक है, वर्मुल, कश्मीर में इसको वर्मुल बोलते हैं। वर्मुला जो है ना, बारामूला इज लोकली नोन एज वर्मुला। ठीक है, वर्मुल। ठीक, अगर ये अब पूछा गया कि ये बताइए, पैराडाइज, पैराडाइज फॉर टूरिस्ट्स, पैराडाइज फॉर टूरिस्ट्स, पैराडाइज फॉर टूरिस्ट्स किस जगह को कहा जाता है? जेएंडके में किस जगह को पैराडाइज फॉर टूरिस्ट्स कहा जाता है? दैट इज बारामूला। ठीक, अच्छा, अगर ये पूछा गया कि कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर्स पैराडाइज, कल्टीवेटर्स पैराडाइज किसको कहा जाता है? विच प्लेस इज नोन एज कल्टीवेटर्स पैराडाइज? याद रखना, कश्मीर वैली का जो टेम्परेट जोन है, ठीक है, मैं आपको एक क्लाइमेट में पढ़ाऊंगा टेम्परेट जोन कौन सा है। ठीक है, टेम्परेट जोन जो कश्मीर वैली का है, ठीक है, कश्मीर वैली का जो टेम्परेट जोन है ना, दैट्स नोन एज कल्टीवेटर्स पैराडाइज। ठीक है, अच्छा, एंजलर्स पैराडाइज है। अब एंजलर्स, एंजलर्स पैराडाइज किसको कहा जाता है? एंजलर्स पैराडाइज, याद रखना, एंजलर्स पैराडाइज जो है ना, ये पहलगाम को कहा जाता है। एक्चुअली पहलगाम में जो लिदर वैली है ना, लिदर वैली को कहा जाता है। ठीक है, लिदर वैली इज नोन एज एंजलर्स पैराडाइज, लेकिन ये कहां पे है? पहलगाम में। अब लिदर वैली का नाम ज्यादा नहीं आता है, डायरेक्टली पहलगाम का ही लिखा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं फिर से मतलब बाउंड्रीज एरिया वगैरह पे आऊँगा, जिस तरीके से मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन में बोला था। तो यहाँ से असल में आज का आपका लेक्चर ना वो आज से स्टार्ट होता है। ठीक है, असल में जो आपसे पूछा जाएगा ना वो आज से पूछा, जो मैं आज से आपको पढ़ाऊंगा ना, उसी में से क्वेश्चन ज़्यादा निकल सकते हैं। हाँ, प्रीवियस में भी निकल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो वो नहीं पूछा जाएगा कि पीओके के पास कितना है और चाइना के पास कितना है, जो शकसगम वैली है वो किसके पास है, वो सारी क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछेंगे। हाँ, अलबत्ता जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मैंने आपको पढ़ाया वहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फर्स्ट इन जेएंड के वो वहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, ये अगर हम इसकी नेशनल बाउंड्रीज की बात करेंगे तो ये पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से, और हिमाचल प्रदेश के साथ ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है, और जो यूटी लद्दाख है, यूटी लद्दाख के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। हाँ, आप याद रख लीजिएगा कि हिमाचल और पंजाब जो है ना, ये इसके साउदर्न साइड पे पड़ते हैं, यानी कि साउदर्न साइड पे ये उनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है ना, ये लद्दाख के साथ नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे एरिया की, देखिए यहाँ से आपको मतलब अच्छी तरीके से ये मतलब याद रखना है एरिया की। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है हमारी आज, जो इसका एरिया है, ठीक है, जो इंडिया के पास है, तो वो है 42241 स्क्वायर किलोमीटर है एरिया किसका? 42241, यानी कि 42,241 स्क्वायर किलोमीटर है एरिया ऑफ JNK UT। ठीक है, ये आप इसको आप रेड पेन से लिख लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा एरिया पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 42241 स्क्वायर किलोमीटर है एरिया किसका? यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK का। ठीक है, लेकिन आप एक बात याद रखना, ये जो मैंने आपको एरिया बोला ना 42241 स्क्वायर किलोमीटर, इट इज एक्सक्लूडिंग पीओके। ठीक है, इट इज एक्सक्लूडिंग पीओके, पीओके के बगैर। ठीक है, पीओके के बगैर है ये। ठीक है, यानी कि इसको पीओके के बगैर जो एरिया हमारे JNK यूनियन टेरिटरी का है वो है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम आप पीओके को भी जोड़ देंगे तो टोटल एरिया जो है ना वो बनता है 53258, यानी कि 53,258 स्क्वायर किलोमीटर। यह है इंक्लूडिंग पीओके, याद रखना, यह है इंक्लूडिंग पीओके। अब लद्दाख का एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन 42241 जरूर याद रखना, ये भी साइड में लिखना कि इंक्लूडिंग पीओ कितना है, 53,258 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, अब आपको ये पता है ना कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर के दो डिवीजन हैं, एक है कश्मीर डिवीजन और दूसरा है जम्मू डिवीजन। कश्मीर डिवीजन का एरिया कितना है, इतना ही लिखना। ठीक है, कश्मीर डिवीजन का एरिया कितना है, कश्मीर वाला जो डिवीजन है ना, कश्मीर का डिवीजन, इसका एरिया कितना है। ठीक है, इसका एरिया कितना है, लेकिन ये मैं आपको जो बताऊंगा ना, कश्मीर का एरिया जो मैं आपको बताऊंगा कश्मीर डिवीजन का, लेकिन ये है एक्सेप्ट पीओके। ठीक है, पीओके को छोड़कर हम ये देखेंगे। ठीक, तो वो है 15,948 स्क्वायर किलोमीटर कश्मीर डिवीजन का। अगर आप जम्मू डिवीजन की बात करेंगे, जम्मू डिवीजन के पास कितना है? 26,293 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया ना यहां तक? तो बस इतना, ये दो पॉइंट्स आप याद रखना। चलिए
अब फिर से कुछ पॉइंट वाइज ही आज सब कुछ आपको नोट करना है, फैक्ट वाइज ही, ठीक है, पॉइंट वाइज ही लिखना है इनको, बुलेट पॉइंट्स में लिखा करो। उससे क्या हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट वाइज लिख लीजिए। पॉइंट वाइज लिखने से ये होता है कि जो मतलब रिवीजन जब आप करते हो ना, या जब आप पढ़ते हो, ठीक है, तो फिर आप लाइन बाय लाइन जब पढ़ते हो ना, एक एक लाइन पढ़ते हो, वो आपको जल्दी ग्रेस्प हो जाता है, जल्दी याद रह जाता है। तो देखिए, जो मैंने बुक लिखी थी ना इंडियन जियोग्राफी की, उसकी तारीफ जो है ना वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखे थे, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स में जब भी आप कुछ लिखते हो ना, ना ही आपको फिर नोट्स फिर से मतलब रफ नोट्स बनाने की जरूरत है, ना ही कुछ और, ठीक है। जो बुक बुलेट पॉइंट्स में भी होती है ना, प्रेफर करो ज्यादातर, मतलब आप प्रेफरेंस उसी को दीजिएगा, ठीक है। बाजार से आप जब आप बुक्स परचेज करोगे ना, आप वहां पे देख लीजिएगा, अगर बुलेट पॉइंट्स में बुक लिखी हुई है ना, तो आप ज्यादा उसी को प्रेफर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, नाउ एरिया वाइज अगर हम देखेंगे, एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेकिन एरिया वाइज, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन है सर जम्मू एंड कश्मीर का? बहुत बार मुझे भी बच्चे, मतलब बहुत बार मुझे भी ये क्वेश्चन किया गया, सर ये किश्तवाड़ है या ये डोडा है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन अगर होंगे तो ऑप्शन में या तो किश्तवाड़ ही होगा या डोडा होगा, ठीक है, क्योंकि जेके एसएसबी वाले जो है ना, जो एग्जामिनर्स होंगे उनको पता है कि कुछ बुक्स में डोडा भी है और कुछ बुक्स में किश्तवाड़ भी है। अब सर अगर दोनों होंगे तो क्या करें वहां पे? अगर दोनों होंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे? तो वहां पे आप डोडा को टिक करना, ठीक है, वहां पे आप डोडा को टिक करना, याद रखना। अब आप बताओगे क्यों, मैं आपको इसकी एक फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में आप लिख लीजिए किश्तवाड़, पहले आप लिख के रख लीजिए किश्तवाड़, और साइड में ऐसे ओब्लिक करके लिख लीजिए डोडा, किश्तवाड़ डोडा। अब किश्तवाड़ के नीचे आप इसका एरिया लिख लीजिए। किश्तवाड़ का एरिया जो है ना वो है 7,737 स्क्वायर किलोमीटर, ये किश्तवाड़ का एरिया है। किसका? किश्तवाड़ का एरिया। और जो डोडा का एरिया है, डोडा का एरिया जो है ना वो है 8,912 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप ही बताइए कौन है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज? आपके सामने मैं ये फैसला रखता हूं, बताइए। तो अब डोडा ही है ना, ठीक है, तो डोडा है। अगर अब डोडा ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर वहां पे जरूर किश्तवाड़ होगा, तो किश्तवाड़ को टिक करना। समझ गई मेरे बात? चलिए, अब मैं समालेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, इस पे भी बहुत ज्यादा बहस हो रही है, इस पे भी बहुत ज्यादा बहस की जाती है। समालेस्ट डिस्ट्रिक्ट बट एरिया वाइज समालेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का? सर शुपियां है या गांधरबल है या शुपियां? इसको ऐसे रख लीजिए, ठीक है। समालेस्ट डिस्ट्रिक्ट के आगे ऐसे लिख के रख लीजिए शुपियां ओब्लिक गांधरबल। अब शुपियां के नीचे आप लिख के रख लीजिए 612.9 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। और गांधरबल का जो एरिया है ना वो है 1979 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप ही बताइए कौन सा है? शाबाश। तो फिर इसका मतलब है शुपियां जो है दैट इज समालेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना? समझ में आया ना? लेकिन ऑप्शन जब होंगे ना, ऑप्शन में एक ही होगा, कंफर्म एक ही होगा, या तो गांधरबल होगा या तो शुपियां होगा। अगर दोनों होंगे तो फिर आपको अब क्लियर हो गया कि 612 जो है वो शुपिया का है, इसका मतलब है शुपिया ही क्या है, समालेस्ट डिस्ट्रिक्ट। लेकिन फिलहाल आप ऐसे याद रख लीजिए शुपियां जो है इट इज समालेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको कल बताया था, कश्मीरी है, डोगरी है, उर्दू है, हिंदी और इंग्लिश है, कुल मिला के 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। एक पॉइंट जो मैं आपको कल बताना भूल गया था, जो हमारा लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है या बाइकैमरल है? याद रखना वो यूनिकैमरल है, ठीक है। हमारा लेजिस्लेचर जो है ना वो यूनिकैमरल है, याद रखना। लोकसभा सीट्स यहाँ पे कितनी है? 5 बोला था मैंने आपको, है ना। और राज्यसभा की सीट्स, राज्यसभा की 4, लोकसभा की 5। चलिए अब आते हैं हम 2011 की सेंसस पे। 2011 के सेंसस पे अब आते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है, ठीक है, ये तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ही पूछा जाएगा आपको। तो आप याद रखना पॉपुलेशन ऑफ जेएंडके इज 1,226,7,013, दैट्स 1,22,67,013, 1,22,67,013। पूरा याद रखना, ये नहीं करना कि 1,22 लेख याद रखेंगे या 1,22,67,000 याद रखेंगे। जो एग्जामिनर है ना, ये टाइप जो होते हैं ना क्वेश्चन के, एरिया वाई, जहाँ पे एरिया लिखा होगा ऑप्शन में, या पॉपुलेशन लिखी हुई होगी, या मतलब लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स लिखे हुए होंगे, वो वहां पे लास्ट जो है ना ये, इसमें वो करेंगे, इसमें वो क्या करेंगे, इसमें वो यहाँ पे 93 बना सकते हैं, इसमें वो वहां पे 83 बना सकते हैं 13 के बजाय। तो याद रखना इट्स 1,22,67,013 है एक्यूरेट पॉपुलेशन किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है ना। नाउ डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि
वो डिस्ट्रिक्ट जहां पे हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, मतलब एरिया कम है पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया कम पॉपुलेशन ज्यादा, उसी को हम बोलते हैं हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां पे है, तो आप याद रखोगे गांधरबल, ठीक है, गांधरबल, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 में आपको ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछा जाएगा कि ये बताइए लीस्ट डेंसिटी कहां पे है पॉपुलेशन की, यानी कि एरिया ज्यादा पॉपुलेशन कम, एरिया ज्यादा, एरिया क्या है, एरिया ज्यादा पॉपुलेशन कम, कहां पे, ठीक है। तो लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन है जम्मू एंड कश्मीर का, वो है डोडा, याद रखना। अच्छा, अगर ये पूछा गया हाईएस्ट पॉपुलेशन कहां पे है, हाईएस्ट पॉपुलेशन कहां पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, तो आप याद रखना जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है इट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन। अगर ये पूछा गया कि लीस्ट पॉपुलेशन, लीस्ट पॉपुलेशन कहां पे है जम्मू एंड कश्मीर में, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपका याद रखना वो है किश्तवाड़ में, कहां पे, किश्तवाड़ में, ठीक। अगर ये पूछा गया कि डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो दैट इज फीमेल्स पर 1000 है ना, मेल्स, ठीक है, तो वो कितना है, तो वो कहां पे है, वो कुलगाम में ज्यादा है, ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो ज्यादा कहां पे है, कुलगाम में है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ज्यादा कहां पे है, शुपिया में, सबसे ज्यादा कुलगाम में, कुलगाम के बाद शुपिया में। अगर कुलगाम ऑप्शन में नहीं होगा तो शुपिया को टिक करना, ठीक है। कुलगाम और शुपिया को वैसे ये कहा जाता है कि इनका सेम ही है, ठीक। तो अगर ये पूछा गया कि लीस्ट सेक्स रेशियो, लीस्ट सेक्स रेशियो जो है वो कहां पे है, लीस्ट सेक्स रेशियो कहां पे है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो है कुपवारा में, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछा गया डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि ज्यादा एजुकेशन किस, ज्यादा एजुकेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज्यादा लिटरेट है, तो वो है जम्मू, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, जहां पे सबसे कम पढ़ाई है वो कौन है, वो है रामबन, डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट लिटरेसी रेट कौन है, रामबन। मैं आपको एक मतलब एक ऑनेस्टली एक बात बताऊंगा, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं, जो रामबन के स्टूडेंट्स मेरे ना, रामबन के जो स्टूडेंट्स होंगे, मैं उन पे ज़्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि ये मतलब मुझे ऑलरेडी पता है कि रामबन जो है, यहाँ पे रामबन है या सांबा है या पूंछ है, ये डिस्ट्रिक्ट, इन पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि वो बेचारे जो है ना वो बैकवर्ड इलाके से हैं, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं एजुकेशन के रिलेटेड, या किसी भी फील्ड में उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, दैट्स वाई उन पर मैं ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपसे पूछा गया कि डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक कौन है जम्मू एंड कश्मीर का, डीपेस्ट लेक, तो आप याद रखना मानसबल, विच इज आल्सो नोन एज सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, है ना। तो ओल्डेस्ट फोर्ट, ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ जे.एंड.के कौन है, ओल्डेस्ट फोर्ट, तो याद रखना दैट इज बहु फोर्ट, बहु फोर्ट जो है इट्स ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ जे.एंड.के। अच्छा, ओल्डेस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट मोहरा, मैंने आपको बताया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए लार्जेस्ट गार्डन, लार्जेस्ट गार्डन कौन है, लार्जेस्ट गार्डन कौन है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, तो आप याद रखना वो है लार्जेस्ट गार्डन ऑफ जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी, वो है टुलिप गार्डन, ठीक है, वो है टुलिप गार्डन। कहाँ पे है ये टुलिप गार्डन, श्रीनगर में, याद रखना इट्स आल्सो लार्जेस्ट, ठीक है, इट इज आल्सो बिगेस्ट टुलिप गार्डन ऑफ एशिया, ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन भी है, और हमारे जम्मू एंड कश्मीर का भी सबसे बड़ा ही है, और वाहिद एक टुलिप गार्डन है यहाँ पे श्रीनगर में, ठीक। अच्छा, उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है आपसे, ये पूछा जाता है कि ये बताइए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, तो आप याद रखना वो है वलर लेक। वलर लेक कहाँ पे है, ये बांडीपोरा में है, और बांडीपोरा बारामूला में है, ठीक है, बांडीपोरा बारामूला, यानी कि कुछ हिस्सा इसका, पार्ट इसका बारामूला में पड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये बांडीपोरा में ही सिचुएटेड है, ठीक है। अच्छा, बिगेस्ट टाउन का पूछा जाएगा, बिगेस्ट टाउन, बिगेस्ट टाउन कौन है, सबसे बड़ा टाउन, सबसे बड़ा कस्बा कौन है, सबसे बड़ा टाउन, तो वो है अनंतनाग, ठीक है, अनंतनाग जो है इट इज बिगेस्ट टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। अगर ये पूछा गया कि लार्जेस्ट कैस्केड, लार्जेस्ट कैस्केड यानी कि जिसको हम वाटरफॉल भी बोलते हैं, लार्जेस्ट कैस्केड या लार्जेस्ट वाटरफॉल, ठीक है, या अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिगेस्ट कैस्केड या बिगेस्ट वाटरफॉल, लार्जेस्ट या बिगेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट या बिगेस्ट कैस्केड या वाटरफॉल, वो कौन है, वो है अहरबल का वाटरफॉल, ठीक है, अहरबल। इस साल वहां पे लगभग 2 सुसाइड के केसेस आए थे आई थिंक, ठीक है, अहरबल जो ना, अहरबल
सॉरी, अहरबल जो है ना, अहरबल इट इज बिगेस्ट कैस्केड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और ये अहरबल कहाँ पे, अगर कोई पूछेगा तो ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, किस रिवर पे है? ये विशु रिवर पे है, याद रखना। कहाँ पे? विशु रिवर पे है, जिसको हम विशव रिवर भी बोलते हैं। विशु रिवर इज आल्सो नोन एज विशव रिवर, ठीक है। अच्छा, ये विशु रिवर जो है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक, झेलम रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। और ये पीर पंजाल माउंटेन्स में पड़ती हैं, ठीक है। ये जो अहरबल कैस्केड जो है ना, ये पीर पंजाल माउंटेन्स में पड़ता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया। जो अहरबल जो है ना, अहरबल वाटरफॉल जो है, ये जो अहरबल का कैस्केड है, इट्स आल्सो नोन एज नयागरा, इट्स आल्सो नोन एज नयागरा वाटरफॉल, नयागरा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर, नयागरा वाटरफॉल ऑफ, नयागरा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर, नयागरा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? अहरबल कैस्केड को। अच्छा, बिगेस्ट टाउन तो मैंने आपको बोला। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिगेस्ट सिटी कौन है जम्मू एंड कश्मीर की, तो वो है श्रीनगर। बिगेस्ट सिटी कौन है? श्रीनगर, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिगेस्ट विलेज कौन है, बिगेस्ट विलेज पॉपुलेशन वाइज, मोस्ट पॉपुलेटेड विलेज, मोस्ट पॉपुलेटेड विलेज, याद रखना, मोस्ट पॉपुलेटेड विलेज, मोस्ट पॉपुलेटेड विलेज कौन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में? तो वो है अरनिया, ठीक है। अरनिया कहाँ पे है? ये जम्मू में है। कहाँ पे है ये जम्मू में है। और आजकल अगर आप गूगल में चेक करोगे तो अरनिया के बजाय वहां पे नाडी हाल दिखता है। नाडी हाल है बांडीपोरा में, ठीक है, ये बांडीपोरा में है, ठीक है। तो नाडी हाल को भी याद रखना, अरनिया को भी याद रखना। वैसे तो मैक्सिमम बुक्स अरनिया ही लिखती है, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो नाडी हाल ही है, ठीक है, बांडीपोरा में, ठीक। लेकिन अरनिया भी याद रखना, नाडी हाल भी याद रखना, ठीक। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए, हाँ, अगर आपसे ये पूछा गया स्मॉलेस्ट विलेज पॉपुलेशन वाइज, जो स्मॉलेस्ट विलेज है वो कौन है, तो याद रखना वो है टुकरू, ठीक है। टुकरू, ये टुकरू एक विलेज है। कहाँ पे? टुकरू विलेज है बिटवीन, ये शुपिया में, सिंपली याद रखना, ये शुपिया में है, ठीक है। टुकरू एक विलेज है, कहाँ पे? शुपिया में। यहाँ की लिटरेसी रेट भी काफ़ी अच्छी है, 65%। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। तो टुकरू याद रखना, 2011 के सेंसस के हिसाब से ये कहा गया था कि टुकरू जो है स्मॉलेस्ट विलेज पॉपुलेशन वाइज। बिगेस्ट पॉपुलेशन वाइज कौन है? वो है जम्मू का अरनिया, ठीक। अच्छा, बिगेस्ट मॉस्क्यू, मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद कौन है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में? तो वो है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो कहाँ पे है? श्रीनगर में, जामा मस्जिद श्रीनगर, ठीक है। इट इज़ बिगेस्ट मॉस्क्यू इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इसको बुड़ मस्जिद भी कही जाती है, बुड़ मस्जिद यथ वना इस कश्मीरी पॉइंट, ठीक है, बुड़ मस्जिद। तो अच्छा, बिगेस्ट टेम्पल के बारे में कहा गया, पूछा गया, तो बिगेस्ट टेम्पल कौन है? वो है रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ टेम्पल या रघुनाथ मंदिर एक ही बात है, ठीक है। रघुनाथ मंदिर या रघुनाथ टेम्पल एक ही बात है। जो कहाँ पे है? ये भी जम्मू में है, याद रखना, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। रघुनाथ टेम्पल कहाँ पे है? ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। अगर ये पूछा गया कि बिगेस्ट गल्फ कोर्स, बिगेस्ट गल्फ कोर्स या गल्फ कोर्स एक ही बात है, गल्फ कोर्स कौन है? बिगेस्ट गल्फ कोर्स, तो वो है रॉयल स्प्रिंग, याद रखना, वो है रॉयल स्प्रिंग गल्फ कोर्स। ये कहाँ पे है? ये बुलवाड़ रोड श्रीनगर के नज़दीक है, ठीक है। बुलवाड़ रोड श्रीनगर के नज़दीक है। अच्छा, बुलवाड़ रोड पता है किसको बोलते हैं? जो डल लेक, ये जो डल लेक है ना, डल लेक के अराउंड सराउंडिंग्स में ऐसे ही है ना, ये करवट जो रोड है ऐसे, तो इसी को बुलवाड़ रोड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूछा गया बिगेस्ट ग्लेशियर के बारे में पूछा गया, बिगेस्ट ग्लेशियर के बारे में पूछा गया, तो आप याद रखना वो है कोलाहोई, ठीक है, वो है कोलाहोई ग्लेशियर। कोलाहोई ग्लेशियर कहाँ पे है? ये सोनामर्ग से लेकर पहलगाम तक है, ठीक है। पहलगाम में एक जगह है जिसका नाम है अरू, ठीक है। सोनमर्ग से लेकर अरू तक, यानी कि सोनमर्ग से लेकर पहलगाम तक ये स्प्रेडेड है, ऐसे ऐसे फैला हुआ है, ठीक। तो आप याद रखना, अब गांदरबल से लेकर गांदरबल, सोनमर्ग कहाँ पे है? गांदरबल में। गांदरबल से लेकर पहलगाम तक, पहलगाम कहाँ पे है? अनंतनाग में, यानी कि गांदरबल से लेकर अनंतनाग तक है। या हम कहेंगे सोनामर्ग से लेकर पहलगाम तक है। मे बी ऑप्शन में एग्जामिनर ये डाले या ये डालेंगे, तो दोनों याद रखना, ठीक है। इससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और ये भी कभी कभार ऐसे भी सिंपली कोई क्वेश्चन डाल सकता है, वो सोनामर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहां पे गांदरबल भी होगा, किश्तवाड़ भी होगा, अनंतनाग भी होगा, शुपियां भी होगा, इस तरह से पहलगाम का पूछा जाएगा।
अच्छा, एयरपोर्ट्स के बारे में अगर पूछा गया तो एयरपोर्ट्स तो यहाँ पे दो ही हैं। एक तो जम्मू में है, ठीक है, एक है जम्मू एयरपोर्ट। जम्मू में कहाँ पे है वो? सतवारी में है ना, सतवारी एयरपोर्ट जम्मू में है। और दूसरा एक इंटरनेशनल है, ये डोमेस्टिक है, ठीक है, सतवारी जो है ना ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और दूसरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, जो कश्मीर में है, ठीक है, ये जम्मू में है, सतवारी जम्मू में है। और कश्मीर डिवीजन में जो है उसका नाम है शेखुल आलम। ये पूछा भी गया था एक एग्जाम में, शेखुल आलम, शेखुल आलम इंटरनेशनल, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना ये कहाँ पे है? ये कश्मीर में है। इसको कहा जाता है, देखिए इस एयरपोर्ट का नाम है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर। इसका नाम क्या है? शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर। लेकिन एक्चुअली पता है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में? ये है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है। देखिए इसका नाम तो है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, लेकिन ये एक्चुअली पड़ता है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, इट्स आल्सो नोन एज बड़गाम एयर बेस। इट्स आल्सो नोन एज बड़गाम एयर बेस, याद रखना, ठीक है। तो ये थी एयरपोर्ट्स के बारे में। अब अगर आपको थोड़ा सा मैं आपको रूट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, ये ओवरव्यू हम देख रहे हैं, ठीक है, ये अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि जो मतलब क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें से एट लीस्ट जो हमने पढ़ा ना, इसमें से एट लीस्ट 2 क्वेश्चन आज आपसे पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेशनल हाईवेज के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कौन कौन से नेशनल हाईवेज हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से पास होती हैं। एक है NH1A, ठीक है, और दूसरी है NH1B, ठीक है, और तीसरी है NH1C एंड अनदर वन दैट इज NH1D, ठीक है। आप देख लीजिए NH, इसमें से 2 हाईवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है NH1A। NH1A जो है ना, कुछ बुक्स लिखते हैं कि इसका 633 किलोमीटर लेंथ है NH1A का, कुछ बुक्स लिखते हैं 541 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। अब लेंथ आपसे फिर भी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, NH1A के बारे में। लेकिन इतना याद रखना, NH1A जो नेशनल हाईवे है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट वॉज रिनेम्ड, ठीक है, इट वॉज रिनेम्ड एज NH44। तो NH1A इज ऑल्सो नोन एज NH44, ठीक, समझ में आया? अच्छा, अगर ये पूछा गया कि NH1A जो यहाँ से पास होती है, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक, मतलब स्टार्टिंग इसकी कहाँ है और एंडिंग कहाँ पे है? ये पंजाब बॉर्डर से स्टार्ट होती है। कहाँ पे? पंजाब बॉर्डर से स्टार्ट होती है, जालंधर से स्टार्ट होती है। ये हाईवे जो है ना NH1A, ये पंजाब बॉर्डर जालंधर से स्टार्ट होती है और फिर कठवा से गुजरती हैं, सांबा से गुजरती हैं, पामपोर से गुजरती हैं, ठीक है, श्रीनगर से गुजरती हैं, ठीक है, श्रीनगर से गुजरती हैं, पटन बारामूला से गुजरती हैं। पटन जो है ना, पटन PATTAN, पटन, ये एक जगह है बारामूला में, ठीक है, पटन बारामूला से गुजरती हैं। बारामूला से जाके फिर ये उरी में एंड हो जाती है, ठीक है, यानी कि ये पंजाब से लेकर उरी तक है, ठीक है ना। NH1 इज ऑल्सो नोन एज NH44। अच्छा, इसके बाद NH1B, उसको आप छोड़ दीजिए। NH1C के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NH1C वॉज रिनेम्ड, NH1C जो है ना, इट वॉज रिनेम्ड एज NH144, ठीक है, NH1C वॉज रिनेम्ड एज NH144। ये डोमल से लेकर कटरा तक है, 8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, छोड़िए आप उसको। NH1D जो है ना, ये श्रीनगर से लेकर कहाँ तक है? कारगिल। कारगिल से फिर ये लेह जाती है, यानी कि श्रीनगर टू लेह, ठीक है। NH1D कहाँ से लेकर कहाँ तक है? श्रीनगर टू लेह, 422 किलोमीटर इसकी लेंथ है NH1D। जो नेशनल हाईवेज मैंने आपको पढ़ा है, इसमें से अगर देखा जाए तो NH1A जो है ना, ये सबसे बड़ी है, ठीक है, और NH1C सबसे छोटी है, इसकी 8 किलोमीटर टोटल लेंथ है, ठीक है, 8 किलोमीटर। अब कुछ बुक्स में लिखा जाता है कि स्मॉलेस्ट हाईवे जो है वो है NH1D, लेकिन इसका 422 किलोमीटर लेंथ है। देखिए अब अगर आपसे ये पूछा गया कि एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो कितनी होती है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में? तो आप याद रखना है 600 mm to 800 mm। देखिए अगर अब ये पूछा गया कि एवरेज एनुअल टेम्परेचर के बारे में, एवरेज एनुअल टेम्परेचर कितना है, ठीक है, तो वो है सब जीरो टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सब जीरो यानी कि माइनस से भी कभी हो सकता है और
40 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज रहता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में ये जो यूनियन टेरिटरी है, इसमें सिर्फ कश्मीर एक वैली ही नहीं है। वैली किसको बोलते हैं? ये मान लीजिए कोई लैंड है इर्द गिर्द, जिसके सराउंडिंग्स में क्या होंगे, माउंटेन्स ही माउंटेन्स, उसको वैली बोलते हैं, ठीक। तो माउंटेन्स है, बीच में कोई क्या है, प्लेन एरिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, वैली। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी वैलीज हैं, जैसे कश्मीर वैली आपको पता है, इसके अलावा तवी वैली भी यहाँ पे है, ठीक है, तवी वैली भी है, चिनाब वैली भी है यहाँ पे, ठीक, पुंछ वैली भी है, ठीक है, और सिंध वैली भी है, ठीक, और लिदर वैली भी है, ठीक। अब इनके नाम रिवर्स, ठीक है, ये जो वैली है ना, जैसे लिदर वैली है, इसको लिदर रिवर के नाम पे, इस वैली को लिदर रिवर के नाम पे ये नाम पड़ा है, ठीक है। सिंध वैली जो है, इसको सिंध रिवर के नाम पे ये पड़ा है, ठीक। अब जो प्लेन एरिया है, ठीक है, सराउंडिंग्स में अगर इसको इर्द गिर्द क्या है, कोई रिवर भी है, उसको भी हम वैली बोलते हैं, लेकिन उसको हम रिवर वैली बोलते हैं, ठीक है। जिस तरीके से चिनाब वैली जो है ना, ये भी एक रिवर वैली है, ठीक। अच्छा, कश्मीर वैली से अगर क्वेश्चन आया, कश्मीर वैली से, कभी वो डालते हैं ना, उल्टा करके क्वेश्चन डालते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। कश्मीर वैली में एक मेन, जो सबसे बड़ी कश्मीर वैली, मैं सिर्फ कश्मीर वैली की बात कर रहा हूं, कश्मीर वैली में जो एक बहुत बड़ी एक रिवर है, हिमालयन रिवर है, ठीक है। कश्मीर वैली में जो एक मेजर हिमालयन रिवर यहां से फ्लो होती है, उसका नाम क्या है, तो याद रखना वो है झेलम, ठीक है। JEHLUM झेलम भी है, JHELUM झेलम। स्पेलिंग से आपको कोई मतलब ताल्लुक रखना नहीं है, आपको इतना होना चाहिए कि इसका नाम झेलम है, ठीक है। चलिए, अब अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए लार्जेस्ट टनल कौन है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लार्जेस्ट टनल या हम कहेंगे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट टनल कौन है, UTJK की, यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK की जो लार्जेस्ट टनल है वो कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, वो है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, याद रखना, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। वो कौन सी टनल है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक। अब याद रखना इसके बारे में और एक दो पॉइंट्स। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल जो है ना, इट्स आल्सो नोन एज चिनानी नशरी टनल, ठीक है, इट्स आल्सो नोन एज चिनानी नशरी टनल। अब बताओगे, कभी आपने सोचा कि इसका नाम चिनानी नशरी टनल क्यों पड़ा है? इसका नाम, ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये चिनानी से स्टार्ट होती है, चिनानी से ये स्टार्ट होती हैं, CHENA, ये चिनानी से स्टार्ट होती है, ठीक है, चिनानी से ये स्टार्ट होती हैं और एंड कहां पे होती हैं, नशरी में एंड होती हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि नशरी से स्टार्ट होती हैं और चनानी में एंड होती हैं, लेकिन गरज ये है कि चनानी नशरी टनल जो है ये कहां से लेकर किन दो डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। देखिए, चनानी पता है कहां पे, चनानी है उधमपुर में, उधमपुर के बच्चों को पता होगा, उधमपुर में है। अच्छा, नशरी कहां पे है, नशरी रामबन में है। नशरी कहां पे है, रामबन में है। अब देखना यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये चनानी से स्टार्ट होती हैं और नशरी में क्या होती हैं, एंड होती हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये बताइए इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इस टनल की टोटल लेंथ कितनी है, चनानी नशरी टनल या डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो टनल है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो है 9.2 किलोमीटर। कितनी है, वो है 9.2 किलोमीटर, याद रखना। अच्छा, अगर ये पूछा गया, ये अगर आपसे पूछा गया कि ये 2 लेन है या 4 लेन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये जो टनल है ना, ये 2 लेन है। क्या है, ये 2 लेन टनल है, याद रखना, ठीक है, इट इज 2 लेन टनल। साथ में ही आपसे अगर ये पूछा गया कि ये बताइए ये कहां कहां से पास होती है, ये कहां कहां से क्रॉस होती हैं, देखिए ये पत्नी टाप से क्रॉस होती हैं, कहां से, पत्नी टाप से भी ये क्रॉस होती है, यानी कि पत्नी टाप से भी ये एक टनल गुजरती है, ठीक है। कुद, पत्नी टाप, कुद और बटोट, ठीक है, पत्नी टाप, कुद और बटोट से ये क्रॉस होती है ये टनल। अच्छा देखिए, साथ में ये भी याद रखना, मे भी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा जाएगा, चनानी नशरी टनल जो है ये कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको पता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में और एक टनल बनने वाली है, और एक टनल बनने वाली है जिसका नाम है जोजिला, जिसका नाम है जोजिला टनल, जोजिला टनल। ये भी एक रोड टनल ही है, जोजिला टनल। अच्छा, ये जो जोजिला टनल है ना मेरे दोस्तों, जोजिला टनल की लेंथ पता कितनी होने वाली है, ये होने वाली है 14.2 किलोमीटर। कितनी, 14.2 किलोमीटर, यानी कि ये चनानी नशरी टनल से बड़ी होने वाली है। लेकिन पता है ये कब कंप्लीट होगी, ये अभी कंप्लीट नहीं होगी, ये कंप्लीट होगी
2026 में, यानी कि अगर आपको 2027 में फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए, पहले से ही बता के रखता हूं, अगर 2027 में फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए लॉन्गेस्ट टनल कौन है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उस दिन, वो आपका होना चाहिए जोजिला टनल। याद रखना, जोजिला टनल जो है 14.2 किलोमीटर, इसका क्या है 14.2 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। 2026 में ये कंप्लीट होगा। और ये भी साथ में याद रखना, ये कहां से लेकर कहां तक है, ये कहां से लेकर कहां तक है, ये सोनमर्ग, ये सोनामर्ग, ठीक है, ये सोनामर्ग, ये सोनामर्ग से लेकर द्रास तक है, ठीक है, यानी कि ये कश्मीर वैली को, ये कश्मीर को कनेक्ट करेगी किसके साथ, लद्दाख के साथ, ये उसको कनेक्ट करेगी। चलिए अब आप और एक टॉपिक अंडरलाइन कर लीजिए जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट्स, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जे.एंड.के। हम देखेंगे इसमें कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स नए बनाए गए थे, ठीक है, नए जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे वो कौन कौन से थे, ठीक है, और अगर कोई पॉइंट मुझे याद आया यहाँ पे ही तो वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। बाकी जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग प्रोफाइल जो है ना वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। एक सीरीज आजकल बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग में है, दैट इज नो योर डिस्ट्रिक्ट, है ना, नो योर डिस्ट्रिक्ट्स। तो आई डोंट थिंक कि आपको उतना ज्यादा डेप्थ में आज जाना चाहिए, क्योंकि फिर तो मुझे लगता है जितना पूरा जम्मू एंड कश्मीर का जो मतलब सिलेबस है ना, आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर को लेकर, ठीक है, कलेक्टिवली, तो उतना सिर्फ नो योर डिस्ट्रिक्ट का टॉपिक है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कभी, लेकिन अलग से पढ़ाऊंगा। लेकिन जितना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जिस तरीके से पिछले एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी जियोग्राफी के बारे में, उनके श्राइन्स के बारे में, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बाकी ए टू जेड, जो ए टू जेड उसमें आएगा ना डिस्ट्रिक्ट्स का, ए टू जेड हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वो मैं आपको नहीं आज पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, और ना ही उतना डेप्थ में आपको आज पूछा जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि वो मैं कभी आपको अलग से यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, या कहीं और पे पढ़ाऊंगा, ठीक। तो चलिए देखिए, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे जाएंगे, ठीक है, जैसे कि जूर मीर साहब की बुक पे मैंने पढ़ा था अपने टाइम में, तो वहां पे मैंने उस वक्त पढ़ा था कि अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, अगर आपसे पूछा जाएगा अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो जम्मू एंड कश्मीर का था वो क्या था, वो था परगाना, ठीक है। परगाना मैं फिर से बता दूंगा, पर मैं समझा दूंगा ये भी, परगाना जो है ना, इट वाज अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या था, वो था परगाना। मतलब जिस तरीके से आज हम बोलते हैं ना एक जिला, एक विलेज, हम बोलते हैं ना एक डिस्ट्रिक्ट है, ये तहसील है, ये ब्लॉक है, तो इसी तरीके से जो अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो था ना वो परगाना था। ये कहा जाता था कि ये एक परगाना है, ठीक है। आपका परगाना कौन पड़ता है, आज हम बोलते हैं आपका ब्लॉक कौन पड़ता है, आज हम बोलते हैं कि आपका तहसील कौन पड़ता है, ठीक है, आज हम बोलते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन पड़ता है। पहले क्या बोला जाता था इसको, परगाना, ठीक है। उसके बाद जब डोगरा रूल आया ना, डोगरा रूल के दौरान फिर क्या हुआ कि इसका नाम चेंज हुआ, परगाना जो है ना, परगाना को रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, परगाना डोगरा, याद रखना, डोगरा रूल के दौरान परगाना जो है ना इसको क्या किया गया, चेंज किया गया, चेंज इसको कैसे किया गया, इसका नाम जो है ना वो चेंज किया, ठीक है। परगाना को जिला और तहसील्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, तहसील्स, जिलाज और तहसील्स में फिर उसको डिवाइड किया गया, याद रखना, ठीक, जिलाज और तहसील्स। उसके बाद क्या किया गया, ये जो जिलाज थे ना, जिलाज को फर्दर फिर रिडिजिग्नेट किया गया, क्या किया गया, रिडिजिग्नेट किया गया, यानी कि इसका जिलाज का नाम फिर चेंज करके इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम फिर वजारत रखा गया, क्या रखा गया, वजारत, फिर इसका नाम रखा गया। मैंने आपको बोला पहले परगाना था, परगाना के बाद डोगरा रूल के दौरान परगाना को डिवाइड किया गया जिलाज और तहसील्स में, फिर जिला का जो नाम है ना वो चेंज करके कर दिया गया, इसका रिनेम कर दिया गया और इसका वजारत रखा गया, ठीक है। अब फिर जब सर वाल्टर लॉरेंस आए, याद रखना, सर वाल्टर लॉरेंस के टाइम पे फिर क्या हुआ, सर वाल्टर लॉरेंस ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, ठीक है, उसके कहने पे, उसके रिकमेंडेशंस पे क्या किया गया, वजारत जो है ना, वजारत को रीएडजस्ट किया गया, याद रखना 1892 में वजारत की रीएडजस्टमेंट की गई, क्या की गई, वजारत की रीएडजस्टमेंट फिर से की गई थी, ठीक है, हो गया यहां तक। उसके बाद और एक दो पॉइंट्स याद रखना है आपको इसके बारे में कि देखिए, जब 1947 में जब लॉस हुआ, एक ह्यूज लॉस ऑफ टेरिटरी हुई, ठीक है, ह्यूज टेरिटरी जो है वो हमने खो दी, वो किसने कब्जा की, पाकिस्तान ने कब्जा की, ठीक है। अब क्या है, मुझे सियासी उस इशू के साथ गर्ज नहीं है,
चाहे उनके पास है या इनके पास है, मुझे गर्ज है एग्जाम से, ठीक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है वो सही होना चाहिए, ठीक। तो ह्यूज लॉस ऑफ टेरिटरी हुई थी, जैसे कि बुक्स में लिखा गया है, ठीक। पाकिस्तान ने उसको कब्जा किया कब? 1947 में। तो उसके बाद 1947 के बाद फिर 1951 में क्या होता है? 1951 में फिर रीऑर्गेनाइजेशन होती हैं। क्या होती हैं? 1951 में जम्मू एंड कश्मीर में फिर से रीऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक। रीऑर्गेनाइजेशन जब होती है तो उसके बाद क्या होता है? वजारतस जो है ना, वजारतस को फिर चेंज किया जाता है, वजारतस को चेंज किया जाता है। इसका जो नाम है ना वो अब डिस्ट्रिक्ट रखा जाता है, यानी कि वजारत के बजाय अब क्या आया? डिस्ट्रिक्ट। पहले जिलास को रिनेम किया गया था वजारत में, है ना। फिर अब वजारत को रिनेम किया गया, उसको क्या रखा गया नाम? डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसको क्या नाम रखा गया अब? डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे कि आपको पता है उसके बाद फिर से कुछ टाइम बाद उसके बाद फिर से मतलब ये हो गई, रीऑर्गेनाइजेशन हो गई, इसका सब डिवीजन हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट जो है ना, डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया, किसमें? डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया तहसील, डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया तहसील्स में और नियाबत्स में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया तहसील्स में और फिर नियाबत्स में, उसको क्या किया गया? डिवाइड किया गया। ये करंट सिचुएशन भी है, आज भी आप देखते हो, आज भी हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तहसील बोलते हैं, नियाबत बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर ये पूछा गया, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आज कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल? आज कितने डिस्ट्रिक्ट्स टोटल हैं हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में? वो है 20। कितने हैं? 20। इससे पहले कितने थे? 22। वो जो दो थे वो अब लद्दाख के अलग से हैं, ठीक है। आज प्रेजेंटली कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। प्रेजेंटली आप ये भी देख रहे हो कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। उनको भी फिर डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिवाइड किया गया है तहसील्स में, ब्लॉक्स में, जहाँ पे बीडीओ हमारा बैठता है, फिर है ना, ब्लॉक का हेड बीडीओ होता है ना। तो पंचायत में इसको सब डिवाइड किया गया है, ठीक है। किसके लिए? ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए किया गया है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ठीक से चल पाएगी। विलेज लेवल पे पंचायत खुद काम करेंगे, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे बीडीओ साहब काम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से तहसील पे तहसीलदार साहब काम करेंगे। चलो, सबसे पहले एक एक जो सिंपल एक चीज़ है और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं। हम ये पहले देखेंगे कि जम्मू रीजन में जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू डिवीजन में जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन से हैं, और कश्मीर डिवीजन में जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन से हैं। आपको पता है ना टोटल कितने हैं? 20, टोटल में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 10 कश्मीर डिवीजन में पड़ते हैं और 10 जो हैं वो जम्मू डिवीजन में पड़ते हैं, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे कश्मीर डिवीजन के 10, ठीक है। कश्मीर डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम हम देखेंगे, ठीक है। 10 नेम ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर डिवीजन, ठीक है। इसमें कश्मीर डिवीजन की हम पहले देखेंगे, ठीक है। कश्मीर में पहले आप नोट कर लो अनंतनाग, ठीक है। अनंतनाग के बाद आप ऐड करो बड़गाम के बाद आप लिख लीजिए बारामूला, ठीक है। बारामूला के बाद आप लिख लीजिए श्रीनगर, ठीक। श्रीनगर के बाद आप लिख लीजिए आप पुलवामा के बाद आप लिख लीजिए शुपियां के बाद लिख लीजिए आप कुपवारा के बाद लिख लीजिए आप बारामूला। आपने लिखा क्या बारामूला? अगर बारामूला नहीं लिखा तो बारामूला को भी आप लिख लीजिए प्लीज। बारामूला के बाद आप लिख लीजिए गांधरबल के बाद आप लिख लीजिए बांडीपोरा लिखा आपने? नहीं, बांडीपोरा के बाद कुलगाम, ठीक है। देखिए, मैं फिर से इनको रिपीट करूंगा, आप देख लीजिए आपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स नोट किए कि नहीं। 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है मैं ऐसे बताऊंगा आपको, अनंतनाग, बडगाम, बांडीपोरा, बारामूला, श्रीनगर, शोपियां, कुपवारा, पुलवामा, कुलगाम, गांदरबल, हो गया। अब 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो किसके हैं? जम्मू डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए, जम्मू डिवीजन के 10, डोडा, ठीक है, डोडा, जम्मू, कठवा, डोडा जम्मू कठवा, ठीक। किश्तवाड़, उधमपुर, सांबा, राजौरी, रामबन,
रियासी, पुंछ, किश्तवाड़ आपने लिखा क्या? किश्तवाड़, राजौरी लिखा, किश्तवाड़ लिखा, पुंछ, पुंछ लिखा आपने, पुंछ। ठीक है, देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपने कोई नहीं लिखा तो आप देख लीजिए, 10 डिस्ट्रिक्ट आने चाहिए। डोडा, जम्मू, कठवा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, सांबा और उधमपुर। आए ना, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं ये। ठीक, अब देख लीजिए, क्या आपको पता है कि 2006 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट डिसीजन बना लिया, ठीक है, एक डिसीजन बना लिया कि हम नए डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट करेंगे 2006 में। ये बात हो रही है 6/7/2006 की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 6 जुलाई 2006 में एक डिसीजन बना लिया गया कि हम क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स करेंगे, क्रिएशन ऑफ न्यू 8 डिस्ट्रिक्ट्स करेंगे। ठीक है, 8 नए डिस्ट्रिक्ट्स हम बनाएंगे। याद रखना, कितने कितने याद रखना। 2006 में जो डिसीजन बना लिया गया था, उसमें क्या लिखा गया था कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हमें नए बनाने हैं? उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में लिखा गया था कि 8 डिस्ट्रिक्ट्स हमें नए बनाने हैं। इसका मतलब ये है ना कि 2006 से पहले कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन, जम्मू एंड कश्मीर में? तो वो थे उस वक्त थे 12। कितने थे? 12। और अगर हम लद्दाख के भी ऐड करेंगे तो 14 थे। कितने थे? 14। कुल मिला के तो लद्दाख, इंक्लूडिंग लद्दाख, 2019 से पहले 22 थे। 22 में से 2 किसके थे? लद्दाख के थे। अगर हम देखेंगे 22 माइनस 8 हम करेंगे तो कुल मिला के 14 डिस्ट्रिक्ट थे हमारे इरस्टवाइल स्टेट में, हमारे इरस्टवाइल J&K स्टेट में। लेकिन अगर हम देखेंगे ना हमारी यूनियन टेरिटरी का, अगर हम देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी हमारी के ओनली 12 डिस्ट्रिक्ट्स थे। ठीक है, तो 8 नए बनाए गए। तो वो 8 नए डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से बनाए गए, पहले आप वो ध्यान रख लीजिए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स थे। ठीक है, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको 2006 में क्रिएट किया गया था? याद रखना, रियासी, शोपियां, शोपियां को छोड़ दीजिए, पहले मैं जम्मू का आपको बता दूंगा। ठीक है, रियासी, रामबन, सांबा, रियासी, रामबन, सांबा, किश्तवाड़, रियासी, रामबन, सांबा, किश्तवाड़। कितने हो गए? 4। ये 4 कहां से आए? जम्मू डिवीजन से। ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये कहां से क्रिएट किए गए? जम्मू डिवीजन से क्रिएट किए गए। अब कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर डिवीजन में कौन कौन से क्रिएट किए गए थे? देखिए, कश्मीर डिवीजन में भी 4, बांडीपोरा, बांडीपोरा, गांदरबल, बांडीपोरा, गांदरबल, कुलगाम और शोपियां। देखिए, कश्मीर डिवीजन से बांडीपोरा, अगर कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी तो देखना, बांडीपोरा से, सॉरी, कश्मीर डिवीजन से बांडीपोरा, गांदरबल, कुलगाम और शोपियां। और जम्मू डिवीजन से किश्तवाड़, सांबा, रामबन और रियासी। तो देखिए, अब वीडियो चल रही है क्या? अगर बांडीपोरा का अगर हम देखेंगे, बांडीपोरा, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा गया ना कि ये बांडीपोरा जो डिस्ट्रिक्ट नया बनाया गया था, जिस दैट वाज कार्वर्ड, न्यूली कार्वर्ड जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा था, ये कहाँ से निकाला गया? इसको आसमान से लाया गया था क्या? नहीं, इसको बारामूला से निकाला गया था। ठीक है, इसको बारामूला से कारो किया गया था। बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो ना, इसका एरिया बहुत बड़ा था और फिर इसी से कारो किया गया था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। कब? 2007 में। अब साथ में अगर 2-3 पॉइंट्स नोट करोगे, यहाँ से किशन गंगा यहाँ से फ्लो होती हैं, याद रखना। ठीक है, कहाँ से? बांडीपोरा से किशन गंगा फ्लो होती हैं। और ये जो किशन गंगा है ना, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यहाँ से हम बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और बांडीपोरा के बारे में ये भी तो आपने सुना होगा कि वलर लेक यहाँ पे है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, देखिए, शीना या जिसको आप बोलते हो दर्द, ठीक है, शीना या दर्द जो है ना, शीना ये या दर्द, ये एक लैंग्वेज है, ये लोकल लैंग्वेज है, याद रखना। शीना या दर्द जिसको हम बोलते हैं, ये एक लोकल लैंग्वेज है जो गुरेज एंड तुलेल एरियाज ऑफ बांडीपोर में क्या की जाती हैं? बोली जाती हैं। शीना या जिसको हम दर्द भी बोलते हैं, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो गुरेज और तुलेल के रीजन्स में बोली जाती है। कहाँ पे? बांडीपोरा में। काफ़ी है इतना बांडीपोरा के बारे में समझाने का गारस मुझे असल में ये था। यहाँ पे पॉइंट, मेन पॉइंट ये है कि बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट को कारो किया गया है बारामूला डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, 2007 में।
गांधरबल की अगर हम बात करेंगे, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट भी तो एक न्यूली कार्वर्ड डिस्ट्रिक्ट है ना, इसको भी 2007 में कारो किया गया था, ठीक है, यानी कि इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2007। और किस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया था इसको? इसको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया था, यानी कि गांधरबल वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम श्रीनगर इन 2007। अच्छा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सिंध रिवर जो है ना, सिंध रिवर यहाँ से गुजरती है, ठीक है। और ये भी याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि ये बताइए हाँ, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन ऑफ गांधरबल, लाइफ लाइन ऑफ गांधरबल जो है ना, ये किस रिवर को कहा जाता है? इट इज लाइफ लाइन ऑफ गांधरबल, याद रखना। विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ गांधरबल? तो आप याद रखना दैट इज सिंध रिवर, सिंध रिवर इज ऑल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ गांधरबल, ठीक है, सिंध रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ गांधरबल, याद रखा ना, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में, गांधरबल के बारे में एक कुछ था, हाँ, इट इज गेटवे, गेटवे ऑफ लद्दाख भी इसको बोलते हैं, या गेटवे ऑफ मून लैंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है, गेटवे ऑफ लद्दाख और गेटवे ऑफ मून लैंड भी इसी को बोलते हैं, किसको? गांधरबल को ही, ठीक। उसके बाद कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट था हमारा जम्मू एंड कश्मीर का? कुलगाम, ये भी एक न्यूली कार्वर्ड डिस्ट्रिक्ट है ना, कुलगाम। देखिए कुलगाम के बारे में, कुलगाम को तो आपको पता है ना, इसको राइस बाउल भी कहा जाता था पहले, और वो तो मैंने आपको अब क्लियर कर दिया कि पुलवामा भी आप याद रखना, एक्चुअली पुलवामा ही आज है, ठीक है। तो कुलगाम भी 2007 में ही कारो किया गया था, लेकिन इसको किस डिस्ट्रिक्ट से कारो किया गया था? इसको अनंतनाग से निकाला गया था, याद रखना, इट वॉज कार्वड आउट फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ठीक। और यहाँ से इट्स लोकेटेड, याद रखना, कुलगाम इज लोकेटेड ऑन रिवर विशाउ, ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन रिवर विशाउ, ठीक है, याद रखना। अभी जो मैंने आपको बोल रहा था लार्जेस्ट कैस्केड भी यहीं पे है, विशाव रिवर पे, जिसको VISHAW भी लिखा जाता है ऐसे, विशाव रिवर, ठीक है ना यहाँ तक। अच्छा अच्छा, ये बताइए कुलगाम का नाम जो है ना, कुलगाम का नाम कुलगाम क्यों पड़ा? क्योंकि असल में इसका कुल प्लस गाम है, ठीक है। कुल का मतलब होता है कैनाल्स, ठीक है, जो जिम्मेदारी, जो कैनाल्स होती ना, जो ड्रेनेज वगैरह होती हैं, जहाँ से वाटर सप्लाई की जाती है किनको? इरिगेशन फील्ड्स को, सॉरी फील्ड्स को, क्रॉप फील्ड्स को, जहाँ से इरिगेट किया जाता है। तो ये जो है ना, गाम, गाम का मतलब होता है विलेज, ठीक है, कुलगाम, यानी कि इसका मतलब ये है कुलगाम में बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, विलेज ऑफ स्ट्रीम्स, विलेज ऑफ स्ट्रीम्स, इसलिए इसको विलेज ऑफ स्ट्रीम्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैनाल्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉलर्स हैं, कॉल कश्मीरी में कैनाल को बोलते हैं, ठीक है। तो विलेज ऑफ स्ट्रीम्स किसको बोला जाता है? कुलगाम को, याद रखना। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि विलेज ऑफ स्ट्रीम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विलेज ऑफ स्ट्रीम्स किसको कहा जाता है? कुलगाम को, ठीक है। अच्छा, शेख नूरुद्दीन नूरानी, शेख नूर शेख नूरुद्दीन नूरानी साहब जो थे, ये कुलगाम जो है ना, ये उसकी बर्थ प्लेस है, यानी कि उसने जन्म कहाँ पे लिया था? शेख नूरुद्दीन नूरानी ने, उसने जन्म लिया था कुलगाम में ही, ठीक है। और याद रखना, शेख नूरुद्दीन नूरानी जो है ना, ही इज फाउंडर ऑफ ऋषि कल्चर, याद रखना, फाउंडर, ऋषि कल्चर का फाउंडर कौन था? फाउंडर ऑफ ऋषि कल्चर वो था शेख नूरुद्दीन नूरानी, याद रखना आप मेरे दोस्तों, ठीक। अच्छा, अम्बरी वैरायटी के लिए इसको माना जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। अच्छा, इतना याद रखना, पॉइंट, मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुलगाम को अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से कारो किया गया था। अच्छा, अब है शोपियां डिस्ट्रिक्ट, ये भी एक न्यूली कार्वर्ड डिस्ट्रिक्ट है। कब इसको कारो किया गया था? 2007 में इसको कारो किया गया था। तो ये कहाँ से कारो किया गया था? पुलवामा से इसको कारो किया गया था, यानी कि ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया था। ये डिस्ट्रिक्ट शोपियां कहाँ से निकला? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से इसको निकाला गया था। अच्छा, याद रखना, ये जो शोपियां है, ये जो है ना शोपियां, इसका नाम एक्चुअली फ्रेडरिक फ्रेडरिक ड्रू ने रखा था, फ्रेडरिक ड्रू ने रखा था, ठीक है, फ्रेडरिक ड्रू ने इसका नाम दिया था। उसने बोला था इट इज शाहपया, ठीक है, उसने इसका नाम दिया था एज शाहपया। शाहपया का मतलब क्या है? रॉयल स्टे, रॉयल स्टे, शाहपया मीन्स रॉयल स्टे, ठीक है, यानी कि इट्स ए प्लेस फॉर रॉयल स्टे, ठीक। शाहपया एक्चुअली जो अब शोपियां डिस्ट्रिक्ट है ना, शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है, इसका नाम जो है ना, ये इसके ही एक टाउन से निकाला गया है, ठीक है। शोपियां एक टाउन है, शोपियां एक टाउन है, इसी टाउन के नाम पे फिर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रखा गया था शोपियां ही, ठीक है। लेकिन जो वर्ड शोपियां है ना, ये असल में शाहपियां इसको कहा गया था पहले, किसने? फ्रेडरिक ड्रू ने। एप्पल बाउल ऑफ JNK तो इसी को बोलते हैं, ये तो मैंने आपको बताया,
ठीक। अच्छा एक बात याद रखना, देखिए यहाँ पे भी एक जामिया मस्जिद है, जिस तरीके से श्रीनगर में जामिया मस्जिद है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक जामिया मस्जिद है। कहाँ पे? शुपियां में। वो भी एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है और वो भी मुगल रीन के दौरान ही बनाई गई थी, यानी कि मुगल के टाइम पीरियड पे ही वो भी बनाई गई थी। और याद रखना इसकी खास बात यह है इस जामिया मस्जिद की, ये रिजम्बल होती हैं, ये रिजम्बल होती हैं किसके साथ? जो जामा मस्जिद कहाँ पे है? जामिया मस्जिद जो कहाँ पे है? श्रीनगर में। यानी कि श्रीनगर की जामिया मस्जिद और जामिया मस्जिद शुपियां की जो ये आपस में मैच होती हैं। मुझे लगता है बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनको भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा थोड़ा थोड़ा किन। तो चलिए हाँ थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक एक दो दो पॉइंट्स। देखिए अनंतनाग के बारे में, अनंतनाग के बारे में अब आप याद रखना। बाकी जो चार न्यूली जो क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स है ना जम्मू डिवीजन के, वो मैं आपको मतलब जम्मू डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट के साथ पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा वो। लेकिन ये जो है ना चार हमने पढ़े, चार न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा जो कश्मीर डिवीजन के थे। अब आप यहाँ पे बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना उनके बारे में भी थोड़े से दो दो तीन तीन पॉइंट्स आप ऐड कर लीजिए यहाँ पे। बाकी जो इनकी मेन प्रोफाइल है वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो अनंतनाग के बारे में आप याद रखना, अनंतनाग जो है ना इट्स नोन एज ग्रेनरी, इट्स नोन एज ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली। ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली किसको कहा जाता है? ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली, ये अनंतनाग को कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना है अनंतनाग जो है इट्स नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट्स है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ के जो गब्बाज हैं, गब्बाज, जिस गब्बाज क्या होती है? एक मैटिंग होती है जो नीचे फ्लोर पे बिछाई जाती है, गब्बाज। और यहाँ का जो वुडन क्राफ्ट है, ठीक है, यहाँ का जो वुडन क्राफ्ट और गब्बाज है ना वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। कहाँ का? अनंतनाग का, ठीक है। हैंडीक्राफ्टर्स यहाँ का बहुत ही फेमस है। और याद रखना यहाँ पे एक सीरीकल्चर इंडस्ट्री भी है, सीरीकल्चर इंडस्ट्री, वो भी बहुत ही ज्यादा फेमस सीरीकल्चर इंडस्ट्री हो चुकी है, ठीक। उसके बाद आप बड़गाम के बारे में, बड़गाम के बारे में मैंने आपको शायद बताया अभी नहीं, नोट कर लीजिए, शाबाश। बड़गाम, बड़गाम का आप याद रखना। देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट 1979 में भी बने थे, ठीक है। कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो 1979 में भी बने थे। ये वाले जो 8 मैंने आपको बोले ये 2006 में बनाए गए थे। तो 1979 में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे, तो इसमें से बड़गाम भी था। याद रखना बड़गाम डिस्ट्रिक्ट जो है ना, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट कारो किया गया था, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट कारो किया गया था श्रीनगर से। याद रखना बड़गाम जो है ना, बड़गाम भी कहाँ से कारो किया गया था? ये भी श्रीनगर से ही कारो किया गया था। जिस तरीके से गांधरबल कारो किया गया था श्रीनगर से, इस तरीके से बड़गाम भी कारो किया गया था कहाँ से? श्रीनगर से। लेकिन कब? 1 जुलाई 1979 को ये वहां से कारो किया गया था। और यहाँ का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जो मैंने आपको पहले भी बोला, सिविल एयरपोर्ट, ऑनली सिविल एयरपोर्ट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का यहीं पे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जो है, ठीक है। तो इसके बाद आप नोट कर लीजिए बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बारे में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। अच्छा ये जो बारामूला है ना, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखना है कि इट इज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर जहलम, इट इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर जहलम, बैंक्स ऑफ रिवर जहलम, इट इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर जहलम। और याद रखना इट इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एरिया वाइज इट इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली, ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली, ओनली कश्मीर वैली। याद रखना मैं सिर्फ कश्मीर वैली की बात कर रहा हूं, ना कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक। अच्छा इसके बारे में और एक पॉइंट ये भी है कि ये जो है ना बारामूला, इसका ये बाउंड्री शेयर करता है मुजफ्फराबाद के साथ भी, ठीक है। ये मुजफ्फराबाद के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, पीओके, यानी कि पीओके के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक। अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये कि इट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है ये? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्ट्स है ना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। पूरे यूटी में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ना हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का, वो कौन है? वो है बारामूला का। लोकली मैंने आपको नाम बोला था, इसका लोकल नेम क्या होता है? लोकल नेम इसका वरमुला है, ठीक है, वरमुला, कश्मीर इसको वरमुल बोलते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो कौन था? वो यही बारामूला था। यहाँ पे मुहर्रा पावर हाउस जो यहाँ पे बनाया गया था। चलिए अब आते हैं हमारे कुपवारा पे, कुपवारा, ठीक है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं। तो देखिए कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये भी कार्व किया गया था, ये भी कार्व किया गया था। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट पहले से नहीं था, इट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम बारामूला, ठीक है, ये बारामूला से कार्व किया गया था। यानी कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये बारामूला से निकला है, ठीक है। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये बारामूला से निकला है। कब? 1979 में ये भी
बारामूला से निकाला गया था, ठीक है। और याद रखना ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट भी बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, ये भी बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, यानी कि ये भी बॉर्डर शेयर करता है POK के साथ, याद रखना, ठीक है। अच्छा, किशन गंगा जो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, हिमालय से होता है। ये कुपवारा के आउटर रीजन से, कुपवारा के आउटर रीजन से फ्लो होता है। किशन गंगा जो है ना, किशन गंगा फ्लो होती है कुपवारा के आउटर रीजन से भी, याद रखना, ठीक है। लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, हिमालय से होती है, ठीक। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कृष्ण गंगा लास्ट पे किसके साथ ज्वाइन करता है, झेलम के साथ, लेकिन कहाँ पे, डोमल में, POK में, मुजफ्फराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट अब है पुलवामा। पुलवामा के बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा। पुलवामा को कारो किया गया था अनंतनाग से, पुलवामा को कारो किया गया था अनंतनाग से, कब, 1979 में इसको भी कारो किया गया था अनंतनाग से, ठीक। एंड इट्स नोन फॉर ज़ैफ़रान कल्टीवेशन, है ना, ज़ैफ़रान कल्टीवेशन के लिए मशहूर है, ठीक। और कैरीवास लैंड के लिए भी मशहूर है, ठीक है, जिसको हम कैरीवास को लोकली हम क्या बोलते हैं, वुडर। कैरीवास को लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, वुडर्स बोलते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद शुपिया है, शुपिया के बारे में मैंने आपको बताया। श्रीनगर के बारे में आपको बता दूं, विनायस ऑफ ईस्ट, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, ये बोला है मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से बारामूला सिचुएटेड किसके, ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर, इसी तरीके से श्रीनगर जो है ना, श्रीनगर इज आल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, याद रखना, इट्स आल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। और ये सर्व करती हैं एज समर कैपिटल, ये भी मैंने आपको बताया है। और इसके बारे में क्या मैं आपको बताऊं, टुलिप गार्डन, यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स हैं, यहाँ पे डल लेक है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लेक्स भी यहाँ पे हैं, गार्डन्स भी हैं, निशात बाग हैं, शालीमार बाग हैं, नसीम बाग हैं, चश्मा शाही हैं, अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस भी यहाँ पे हैं। अच्छा, एक दो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, इसमें 2 पॉइंट ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपसे पूछा गया ना कि फ्लोटिंग मार्केट कहाँ पे है, फ्लोटिंग मार्केट भी श्रीनगर में है, ठीक। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, शाबाश, श्रीनगर में। अच्छा, अगर फ्लोटिंग एम्बुलेंस के बारे में पूछा गया, फ्लोटिंग एम्बुलेंस, ये तो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैंने एक बार न्यूज़ में देखा था, मे भी पूछा जा सकता है। फ्लोटिंग एम्बुलेंस ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी एट द टाइम ऑफ कोविड-19 के समय में ये डल लेक में इंट्रोड्यूस हुई थी फ्लोटिंग एम्बुलेंस। ये एक मतलब वहाँ पे जो रहते हैं ना वो हाउस बोट वाले, उनमें से किसी ने अपना बोट जो है वो डोनेट किया था एज एम्बुलेंस। तो पोस्ट ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी यहीं पे है, फ्लोटिंग एम्बुलेंस भी यहीं पे है, डल लेक में ये सारी चीज़ें, ये ना फ्लोटिंग मार्केट ये भी डल लेक में है, ठीक है। फ्लोटिंग मार्केट डल लेक में है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी डल लेक में है, फ्लोटिंग एम्बुलेंस भी डल लेक में है, यानी कि ये श्रीनगर में है। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं ये श्रीनगर में है। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू में आपको पहले वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ाऊंगा जिनको 2006 में क्रिएट किया गया था। सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है जिसको क्रिएट किया गया था 2006 में, वो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का पहले नोट करो, जिसको कारो किया गया था 2007 में, ठीक है। 2007 में इसको भी क्रिएट किया गया था, 2006 में ऑर्डर निकाला गया था, फिर 2007 में ये हुआ, ठीक। 2007 में क्रिएट किया गया था इसको, लेकिन इसको कहां से निकाला गया था, किस डिस्ट्रिक्ट से इसको कारो किया गया था, इसको डोडा से निकाला गया था, याद रखना, किश्तवाड़ को डोडा से निकाला गया था 2007 में। इट्स आल्सो नोन एज लैंड ऑफ सफायर एंड जाफरान, ये मैंने आपको बताया, ठीक। अच्छा, किश्तवाड़ी ब्लैंकेट्स जो है ना, किश्तवाड़ी ब्लैंकेट्स, ठीक है। किश्तवाड़ी ब्लैंकेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इनका देसी घी, किश्तवाड़ का देसी घी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और याद रखना किश्तवाड़ के जो फॉरेस्ट्स हैं ना, फॉरेस्ट जो हैं, दीज फॉरेस्ट जो रिचेस्ट फॉरेस्ट जो है ना जम्मू एंड कश्मीर के, वो किश्तवाड़ में पाए जाते हैं। रिचेस्ट फॉरेस्ट्स अगर देखेंगे, रिचेस्ट फॉरेस्ट्स वो कहाँ पे पाए जाते हैं, किश्तवाड़ में ही। चलिए, दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बोला था जो कारो किया गया था 2007 में, तो वो है सांबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सांबा को भी 2007 में कारो किया गया था, लेकिन अगर आपसे अब ये पूछा गया कि ये किस से कारो किया गया था, इसको मेन जम्मू डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया था। सांबा वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम मेन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। और याद रखना, हाँ, सांबा जो है ना इसको जम्मू से, ज़्यादातर पार्ट इसका जम्मू से निकाला गया था, ठीक है। लेकिन उधमपुर का पोर्शन भी उधमपुर से भी कुछ पोर्शन निकाला गया था, और कठवा से भी कुछ पोर्शन निकाला गया था। फिर यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन निकाल के सांबा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, ठीक है। ज़्यादातर जम्मू डिस्ट्रिक्ट से इसको निकाला गया था, याद रखना, तीनों के 3
जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनसे थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन निकाला गया, लेकिन ज़्यादा जम्मू से निकाला गया था और सांबा डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ था। अच्छा, सांबा, अगर ये पूछा गया कि ये सांबा है और ये जम्मू है, ठीक है, इनको बीच में कौन सेपरेट करता है, तो याद रखना इनको पुरमंडल ब्रिज जो है ना, पुरमंडल ब्रिज इनको सेपरेट करता है, यानी कि जम्मू एंड सांबा इज सेपरेटेड बाय पुरमंडल ब्रिज। और मेजॉरिटी जो यहाँ पे पॉपुलेशन है ना वो राजपूत की है, ठीक है। सांबा में ज़्यादातर राजपूत हैं और दूसरा एक ट्राइब है जिनको हम बोलते हैं संब्यालस। राजपूत ट्राइब और संब्याल ट्राइब यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। और एक ट्राइब यहाँ पे ज़्यादा है, दैट इज़ सलाथियास, ठीक है, सलाथियास। ये यानी कि सलाथियास, राजपूत, संब्याल जो है ना, इनका यहाँ पे डोमिनेंस है पॉपुलेशन के हिसाब से। और अगर हम देखेंगे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सांबा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ के लोग जो है ना उनका फोकस रहता है ज़्यादातर डिफेंस फोर्सेस में ही। वो बोलते हैं कि हम आर्मी में या तो आर्मी में जाएंगे या तो पुलिस में जाएंगे। अच्छा, रामबन पे आते हैं, रामबन डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं। रामबन, देखिए रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है ना इसको भी 2007 में कारो किया गया, लेकिन इसको किस डिस्ट्रिक्ट से कारो किया गया, इसको डोडा डिस्ट्रिक्ट से कारो किया गया। याद रखना, ये जो है ना रामबन जो है ना इसको भी डोडा डिस्ट्रिक्ट से ही कारो किया गया था, ठीक है। और ये जम्मू श्रीनगर के बीच में पड़ता है, ठीक है। और नेशनल हाईवे 44 यानी जिसको हम बोलेंगे NH1 पे है, ठीक है। इट इज लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे NH44 या वी विल से इट इज लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे NH1, ठीक है। मिडवे बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर अलॉन्ग चनाब रिवर, ठीक है, अलॉन्ग चनाब रिवर है ये, ठीक, चनाब रिवर, यानी कि चनाब रिवर रामबन का एक इंपॉर्टेंट रिवर है। तो बागलिहार याद रखना, हाँ, बागलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ना बागलिहार का, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो भी रामबन में ही है। चलिए अब और एक नोट कर लीजिए, दैट इज रियासी के बारे में आप नोट कर लीजिए। 2007 में इसको भी कारो किया गया था, लेकिन इसको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से कारो किया गया था। किस डिस्ट्रिक्ट से, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से कारो किया गया था। वहाँ पे मैंने आपको बोला रामबन में बागलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे आप नोट करोगे यहाँ पे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये चनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है, ठीक है ना। बागलिहार भी चनाब रिवर के ऊपर ही है। अच्छा, इसके बारे में, रियासी के बारे में और कुछ, तो हाँ, वैष्णो देवी मंदिर जो है ना, वैष्णो देवी मंदिर जो त्रिकुटा हिल्स में है, ठीक है, तो वो भी कहाँ पे, वो भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। अच्छा, शिवखोरी ये भी कहाँ पे है, ये भी एक रिलीजियस प्लेस है, ये भी रियासी में ही है। अच्छा, दरसार बाबा ये रिलीजियस प्लेस हैं, ये भी कहाँ पे हैं, ये भी रियासी में ही है। अच्छा, बाबा सियाद ये भी एक रिलीजियस प्लेस है, ये भी कहाँ पे है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही है। अच्छा, ये भी याद रखना साथ में कि श्री माता वैष्णो देवी जो है ना, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर तो यहाँ पे है, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे है, काकरियाल पंथाल में जो है, ठीक है, काकरियाल पंथाल रियासी में एक जगह है। चलिए अब आते हैं हम डोडा डिस्ट्रिक्ट पे। देखिए डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है ना इसको 1948 में कारो किया गया था। डोडा पहले से डिस्ट्रिक्ट नहीं था, इसको कारो किया गया था उधमपुर से। कहाँ से इसको कारो किया गया था, उधमपुर से। इसका मतलब उधमपुर पहले बहुत बड़ा था। इरस्टवाइल उधमपुर जो था ना, उसको 1948 में डोडा को उधमपुर से कारो किया गया था, ठीक है। और याद रखना चनाब यहाँ का मेन रिवर है, मेन रिवर ऑफ चनाब है, ठीक है। मेन रिवर जो है चनाब का, वो मेन रिवर जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट का वो कौन है, वो है चनाब। अब अगर बात हम करेंगे डायरेक्टली जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, जम्मू डिस्ट्रिक्ट को तो मैंने आपको बोला इट्स यहाँ पे लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सिटी ऑफ टेम्पल इसको कहा जाता है। अब याद रखना जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है ना इट्स लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ तवी रिवर, ठीक है, इट्स लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ तवी रिवर, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखना डोगरी जो है ना, डोगरी ज़्यादातर यहाँ पे डोगरी बोली जाती है, ठीक है। डोगरी इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कठवा, अब आप कठवा नोट कर लीजिए। कठवा के बारे में क्या है, इट्स नोन एज गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो हाँ याद रखना कठवा जो है ना ये पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करता है ना, ये साउथ में पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करता है, पंजाब के साथ साउथ में ये बाउंड्री शेयर करता है, और हिमाचल प्रदेश के साथ भी ये ईस्ट में शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी यही, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी, ये पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश के साथ क्या करती हैं, बाउंड्री शेयर करती हैं, तो सेम ये वही है,
ठीक है, यही है ना गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी, ठीक है, स्टार्टिंग में यही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अच्छा, रवि और उज जो है ना, रवि और उज, ये डिस्ट्रिक्ट कठवा की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। और रवि तवी आपको पता है ना, रवि तवी, इससे पहले भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, रवि तवी इरिगेशन कम्प्लेक्स एक है, रवि तवी इरिगेशन कम्प्लेक्स, इरिगेशन कम्प्लेक्स। ये जो रवि और उज है ना, ये उसका सोर्स ऑफ वाटर है, किसका, रवि तवी इरिगेशन कम्प्लेक्स का। और यहाँ पे भी आप याद रखना, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, वो डोगरी लैंग्वेज ही है, ठीक है। अच्छा, किश्तवाड़ के बारे में तो आपको मैंने आपको बताया। चलिए अब लिख लीजिए आप पुंछ डिस्ट्रिक्ट, पुंछ आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर, पुंछ को हम क्या बोलते हैं, मिनी कश्मीर भी, पुंछ इज आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर। और एलओसी पे ट्रेडिंग यहाँ पे एक जगह पे होती है, उसका नाम है चकंदा बाग, याद रखना, इतना याद रखना, चकंदा बाग कहाँ पे है, चकंदा बाग एलओसी पे है, और ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इट्स आल्सो, पुंछ इज आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर, पहले भी मैंने आपको बताया, ठीक। अच्छा देखिए, मुगल रोड जो है ना, मुगल रोड, मुगल रोड पुंछ को कनेक्ट करता है किसके साथ, कश्मीर वैली के साथ, पुंछ तो कश्मीर वैली, ठीक है, मुगल रोड कनेक्ट्स पुंछ विद कश्मीर वैली। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस डिस्ट्रिक्ट की भी, ठीक है। राजौरी का बोला नहीं, लिख लीजिए राजौरी। फिर राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है ना, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, राजौरी डिस्ट्रिक्ट इसको निकाला गया था पुंछ से, ठीक है, इसको भी कारो किया गया था पुंछ से, कब, 1968 में, ठीक। ये भी बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, बॉर्डर शेयर करता है पीओके के साथ, ठीक। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये भी है। नाउ लास्ट डिस्ट्रिक्ट दैट इज उधमपुर, उधमपुर अब लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। देखिए उधमपुर जो है ना, इसको उधमपुर किसके नाम पे पड़ा है, इसको उधमपुर किसने नाम रखा है, राजा उधम सिंह ने। राजा उधम सिंह कौन था, राजा उधम सिंह जो थे ना, वो महाराजा गुलाब सिंह का बेटा था, महाराजा गुलाब सिंह का एल्डेस्ट सन था, ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह का एल्डेस्ट, सबसे बड़ा बेटा वही था उसका, ठीक है। अच्छा, नार्दर्न कमांड जो है ना, नार्दर्न कमांड हेडक्वार्टर जो इंडियन आर्मी का है, ठीक है, नार्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी जो है ना, वो कहाँ पे है, वो भी उधमपुर में ही है, ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट जो है, दैट इज, जिसको सिंपली हम बोलेंगे FBSU, जो इंडियन एयर फोर्स का है, ठीक है, इंडियन एयर फोर्स का, वो कहाँ पे है, वो भी उधमपुर में ही है, ठीक है। पहाड़ी कल्चर यहाँ का बहुत ज़्यादा मशहूर है उधमपुर का। अच्छा, किश्तवाड़ के बारे में लास्ट में आपको एक ओल्ड नेम बता दूंगा, इसका किश्तवाड़ का ओल्ड नेम पता क्या है, इसका ओल्ड नेम था कश्यपवास, ओल्ड नेम इसका था, याद रखना। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।